प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है आपके साथ मेष राशि वालों के लिए जून के अंतिम भाग में ग्रहों का योगा योग कहाँ ले जा रहा है आपको। 26 तारीख का दिन, इस कार्यक्रम के आरंभ में हमने कहा था कि आपके भाग्य जगाने के योग इस वक्त बनने वाले हैं, वो बन के योग तैयार है। बृहस्पतिवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। माँ भगवती आपके भाग्य जगाने आ रही हैं। माँ भगवती भाग्य जगाने आ रही हैं, सही स्वरूप समझ लीजिए। जी हाँ, यदि आप भाग्य जगाना चाहते हैं तो कोशिश करें, बड़ी श्रद्धा के साथ माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। देखिएगा किस्मत आपके बारे न्यारे कर सकती है। दुर्गा जी का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी राशि में इस वक्त योग है कि जितनी आप दुर्गा की आराधना करेंगे उतना ज़्यादा किस्मत आपकी जाग जाएगी। मेष राशि वालों के लिए खास तौर पर योग बन रहा है। तो ये गुप्त नवरात्रि किस्मत को जगाने के लिए आपके आए हैं। बृहस्पति अस्त है और सही दिशा यदि आपने पकड़ नहीं पाए तो समझ लीजिएगा फिर ये समय निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से बृहस्पति इतनी तीव्र गति में बनकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं। जितना भी हो सके दुर्गा जी की आराधना यज्ञ के रूप में आप करने का प्रयास, शतचंडी यज्ञ कर लें, दुर्गा जी का पाठ कराने, पंडित जी को बुलाकर अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 के 9 दिन कराइए। दावा है और किस्मत ना जागे तो बात नहीं। जो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं बिल्कुल करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा ये योग अद्भुत रूप से आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ये महामंत्र हमने आपको दिया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, शायद आपको कहीं और प्राप्त ना हो। ये ऐसा विषय है आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहाँ कील पर कब किस फोर्स हिट करना है और कैसे वो आपको भेदन कर देगी, ये योग वही बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कर लीजिए, कल्याण होगा। 27 तारीख का दिन, और अब बात कर लेते हैं शुक्रवार। 27 तारीख शुक्रवार, द्वितीया तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से खर्चे आपके अननेसेसरी बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। बैलेंस करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। मनोरथ द्वितीया है, हो सके तो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की सुंदर आराधना करें, कमल के पुष्पों से उनका पूजन करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। शुक्रवार का दिन है और कमल के पुष्पों से माँ भगवती की आराधना लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के योग बनाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं वो भी आपने समझे। 28 तारीख के दिन शनिवार का दिन रहेगा। मेष राशि वालों को समझना चाहिए उनके लिए तृतीया तिथि के दिन क्या योग बन रहा है। इस दिन राहु महाराज जो हैं के नक्षत्र में बृहस्पति प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ज्ञान का लोप होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अस्त हैं और फिर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में आप कहीं ना कहीं बहते चले जाएंगे गलत तरफ। ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों। और जितने धर्म से विमुख होंगे उतना भाग्य सो जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ योग बन रहा है। इस वक्त आपको खास तौर पर अपने आप को अध्यात्म में लगाने की जरूरत है। अध्यात्म से विमुख ना हो। आप थोड़ी सी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, थोड़ा सा धर्म विमुख लोगों की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। वो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लाभ तो दे रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो क्षणिक लाभ दिख रहा होगा आपको। लेकिन यदि आप पूर्ण लाभ चाहते हैं तो अपने आप को धर्म विमुख मत कीजिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिव अवातरण बनता दिखाई दे रहा है। उसको आपको लाभ लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। समझ के अनुसार से कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन के हैं। वर्चस्व से लाभ प्राप्ति, विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा और जो आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास करेगा वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। शुक्र इस दिन आपकी राशि में अस्वग्रही होने जा रहे हैं। कन्या पूजन पर थोड़ा ध्यान दें। मंगल अभी बहुत जल्दी परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ये दोनों दिशाएं एक ही तरफ प्रेरित कर रही हैं आपको। थोड़ा सम्मान, वासना से दूर हो, कन्या पूजन करें, आज के लिए अच्छे योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और मंगल इस दिन शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये शुक्र का नक्षत्र का प्रवेश आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सांसारिक वासना की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा। थोड़ा बैलेंस होकर काम करें, वो अच्छा रहेगा। तो ये ग्रहों का योग इस आषाढ़ के महीने में जिस तरह चल रहा है आपने समझा।
दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल। देखिए, आप वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भुस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगायोग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियाँ उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है। विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है। अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे। अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय। हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं।
समझे तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है, जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी, और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है, और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए, जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत, सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना, वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो सुयोग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें, विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ, तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योग आश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।